हेलो एवरीवन। क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 11A है हमारे सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। मीन्स हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं मीन्स एक्स अपॉन वाई अगर किया तो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, एक्स अपॉन वाई करो, जो आना चाहिए आपका 12/14 उसको शॉर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हाफ करो, ये हो जाएगा 6। ओके, एंड ये हो जाएगा 7, 6/7। और सिंपल इसको हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो और दूसरा चेक करते हैं, 36/42 है। सो 36 का हाफ होता है 18 और ये होता है 21। मीन्स ये भी 6/7 हो रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में ये 6 नंबर पे और ये 7 नंबर पे। और देखते हैं और कौन सा है, और है 18। ओके, और 21। अभी 3 के टेबल में सेम कंडीशन आ रही है, मीन्स ये भी होता है 6/7। देन लास्ट 60/70, 0 0 कैंसिल, 6/7। सबका जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है वो क्या है, 6/7 और सेम है। मीन्स ये फर्स्ट जो ए है ये डायरेक्ट वेरी करता है। ओके, सेकंड चेक करते हैं, बी 44/99। ओके, 11 के टेबल में आते हैं ये 4 और ये 9 नंबर पे। देन 48 और 103। ठीक है, तो ये 103 आने के कारण आपको पता है इसको और सिंपल नहीं बना सकते हम। सो आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ से ही क्लियर हो रहा है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/9। ओके, सो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, बी। ओके, सी देखते हैं, 0.6 और 3, उसको अगर सिंपल किया हमने तो इट कैन बी रिटन एज 6। ओके, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट जाएगा और ये नीचे 30 होने वाला है। ठीक है, फिर इसका हाफ करो, हाफ होता है 3। नहीं तो एक काम करो, 6 1s और 6 5s डायरेक्टली भी हो जाता है 1/5। ओके, नेक्स्ट 2/10, 2/10 मीन्स 1/5। ओके, ये भी 1/5 आ रहा है, ये भी 1/5 आ रहा है, मिस होने वाला है, लग रहा है ऐसे। नेक्स्ट क्या है, 0.7, 3.5, ये भी 1/5 जार होता है। ठीक है, 0.7 1 जार और 0.7 5 जार, ये 3.5 होता है। पॉइंट हटा भी दिया तो 7/35 मीन्स 1/5 आने वाला है। एंड जो लास्ट है वो क्या है, 9/45, 9 1 और 9 5 मीन्स सी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। ओके, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज गिवन दैट द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर है 2। ओके, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बोला गया है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, मीन्स 5/7 जो रिजल्ट आने वाला है वही आएगा 10 अपॉन मिसिंग वैल्यू। अब क्योंकि वो एक काम करेंगे, ये ऊपर के सभी x ले लेंगे और ये नीचे के सभी वैल्यूज जो मिसिंग है उनको y बोलेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा y। तो ये क्या आने वाला है, ये y इधर आने वाला है, y इक्वल्स टू 10, ये 7 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और 5 डिनोमिनेटर में आएंगे, 5 1 5 2, सो 2 × 7/1 यानी कि 14। सो पहली जो मिसिंग वैल्यू है वो कितनी है, 14 है। देन सेकेंड, अब ये 5/7 कंटिन्यू रहने वाला है। ओके, नहीं तो 10/14 भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि ये सब डायरेक्ट वेरिएशन में है, मीन्स इन दोनों का जो डिवीजन आएगा वही इन दोनों का आएगा, वही इन दोनों का आएगा, वही इन दोनों का आने वाला है और सेम यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, सो 5/7 इक्वल्स टू, मिसिंग है अब x/28, 28 इधर आने वाले हैं। सो 28 × 5/7 इक्वल्स टू x, 7 4s are, so x equal to 4 × 5,
यानी कि 20, ये मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे 20। नेक्स्ट 5/7 इक्वल्स टू अगेन x बाय 56, 56 इधर आएंगे, 5 इंटू 56 अपॉन 7 इक्वल टू x 8, सो 5 इंटू 8 यानी कि 40, इधर मिसिंग वैल्यू है 40। एंड देन लास्ट 5/7 इक्वल टू 50/y, y इधर ले लो, और ये 5/7 है तो उधर जाके क्या होगा 7/5, मीन्स 50 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है 7 और नीचे 5, 5 10 जार 1 10, 10 इंटू 7 यानी कि 70, मिसिंग वैल्यू क्या है 70 है। ठीक है, सो ये है पहली मिसिंग वैल्यू। ओके, देन दूसरी, तीसरी और ये लास्ट वाली। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इफ P एंड Q वेरीज डायरेक्टली। ओके, वो P एंड Q डायरेक्टली वेरी कर रहा है, सच दैट P की भी वैल्यू पता है और Q की भी वैल्यू पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पे 3, और वो वेरी है मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और P एंड Q बोला है, सो P/Q इक्वल टू 20/12। सिंपल बना दो, सिंपल बनाने के बाद क्या होगा रे 10, ओके हाफ किया तो, और ये 6 अगेन हाफ करो 5, और 5/3 हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी चेक करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ P एंड Q डायरेक्ट वेरिएशन में। अभी ये देखो, एक काम करेंगे, ए को चेक करेंगे, 5/3 है ना रिजल्ट, तो आपको 10/6 को 5/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था 10 and 6 मीन्स P/Q 10/6, 10/6 कैन बी रिटन एज 5/3। ओके, मीन्स P एंड Q की ये पहली वैल्यू है, पॉसिबल है। B मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 10 एंड Q इक्वल टू 6 इज पॉसिबल वैल्यूज। ओके, देन B 5/3 है, P/Q है 40/24, हाफ करो 20, हाफ करो 12, 20/12 यहाँ पे भी आ रहा है, मीन्स 5/3 होने वाला है, मीन्स P इक्वल टू 40 एंड Q इक्वल टू 24 इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू। देन C चेक करते हैं, 5/3 आना चाहिए हमें। ठीक है, 15/10, सो 15/10 को सिंपल अगर किया तो 5 इंटू 3 और 5 इंटू 2 3/2 आ रहा है, मीन्स जो P की वैल्यू 15 थी एंड Q की वैल्यू 10 थी, नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, सो C नहीं है, बाकी A और B था। D चेक करते हैं क्या है, तो 5/3 आना चाहिए हमें रिजल्ट, 2.5 और 1.5 का। पॉइंट से अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करो, इसको पॉइंट हटा दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या होने वाला ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 3, ओके 5 कैंसल, 5/3 आ रहा है रिजल्ट, मीन्स ये पॉसिबल है। सो P इक्वल टू 2.5 एंड Q इक्वल टू 1.5 इज और आर द पॉसिबल वैल्यूज। ओके, आर द पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि P एंड Q दो की वैल्यूज थी। सो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट 4 यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ सोप फॉर 6 पीपल्स रिक्वायर्स 3 होल 1/2 टेबल स्पून ऑफ साल्ट। ओके, मीन्स 6 लोगों के लिए 3.5। अब क्या करो आप 3.5 को है ना कन्वर्ट कर लो, ओके यानी कि 7/2। ओके, मीन्स 6 के लिए लगता है 7/2, या तो आप पॉइंट में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है वो। ठीक है,
पॉइंट में कर लो क्योंकि वो डिवीजन में डिवीजन आ जाएगा, 3.5 कर लो उसको। एंड हाउ मेनी टेबल स्पून्स ऑफ साल्ट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सोप ऑफ 24 पीपल्स। ओके, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर है ये 4, मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, और जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो ऑलवेज मैं एक्स ले रहा हूँ। अब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग है, बट आप समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे हाउ मेनी टेबल स्पून, सो टेबल स्पून जो है जितने रिक्वायर्ड है मैं उसको एक्स समझने वाला हूँ, सबको एक्स है, यानी कि ये मिडल में जो जो अननोन वैल्यूज़ है वो एक्स में लेने वाला हूँ, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ टेबल स्पून्स बी एक्स। आप करो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ आपको। देखो 6 अगर पीपल्स है तो लगने वाला है 3.5 टेबल स्पून्स, ओके, टेबल स्पून्स ऑफ साल्ट। तो ये पीपल्स है, नंबर ऑफ पीपल्स, और हमें फाइंड आउट करना क्या है, टेबल स्पून्स, ओके। यानी कि जो ऊपर नंबर ऑफ पीपल है और हमें दिया गया है 24 पीपल्स के लिए कितना लगेगा, एक्स लगेगा। तो एक्स मैं इधर लेके आ रहा हूँ, फिर क्या होगा 24, ओके। ये न्यूमरेटर में 3.5 जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 6 आएगा, 4, ओके। अभी 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आता है, और 7 14 आने वाला है वो। सो x इक्वल टू 14 मीन्स अगर 6 पीपल के लिए 3.5 टेबल स्पून ऑफ साल्ट लगेगी तो 24 पीपल के लिए 14 टेबल स्पून साल्ट लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज मेस यूजेस 140 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। देखो एक दिन में जो मिल्क लगने वाला है वो कितना है, 140 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। कंडीशन देखो क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। देखो एक दिन में 40 लीटर, तो नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं पहले वो आपको चेक करना पड़ेगा, और आपको ट्रिक तो पता ही होगी, ठीक है। ये ट्रिक जनवरी फेब्रुआरी डाउन में है, मीन्स एक तो 28 आ सकता है, या तो 29 हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, और अपवर्ड है मीन्स 31, ओके। जनवरी फेब्रुआरी ही रहने वाला है, एक तो 28 या तो 29 का, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब क्या रहने वाले 30 के हैं। तो जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और स्टार्ट करना यहाँ से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर डाउन आ रहा है, मीन्स 30 डेज होते हैं, ठीक है। नवंबर में नंबर ऑफ डेज इन नवंबर इक्वल टू 30 डेज, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीन्स नवंबर महीने में कितना मिल्क लगने वाला है, एक दिन में कितने हैं, ठीक है। देखो 1 डे इक्वल टू 140 लीटर, सो 30 डेज इक्वल टू एक्स लीटर, ठीक है ना। एक दिन में 140 तो 30 डेज में कितना आएगा, एक्स इधर आएगा, 30 140 ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ठीक है। सो 14 इंटू सिंपली 3 करो 42, और 2 0 दे दो क्योंकि 140 था और ये 30 था। सो एक्स इक्वल टू 4200 लीटर, ओके। मीन्स नवंबर महीने में 4200 लीटर मिल्क लगने वाला है, ओके। देखते हैं, ये एक्चुअली ओनली ए क्वेश्चन था, उसमें और एक क्वेश्चन है बी क्वेश्चन देखो क्या है। तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इट विल रिक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी टुगेदर। दिसंबर और जनवरी, अभी देखो दिसंबर ये जो महीना है वो भी, और जो जनवरी महीना है वो भी, ये दोनों के दोनों जो महीने हैं वो 31 डेज के हैं। सो टुगेदर बोला है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज इन दिसंबर एंड जनवरी इक्वल टू 31 और 31 यानी कि 62। तो सिंपली 140 को 62 से मल्टीप्लाई करो, या तो ऑलरेडी हमने कर लिया है ना, तो इसमें इतना ऐड करो और 140 और 140 अगेन ऐड करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला है इसलिए। सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये कैसे होगा, ये आएगा 4200,
4200, ये 30 दिन का, ये 30 दिन का, और बचा हुआ है 2 दिन का। 2 दिन का कितना लगेगा, एक दिन में है 140, ओके, तो 2 दिन में लगेगा 280 का। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने पहला किया हुआ है। 0.8680 लीटर मिल्क लगने वाला है दिसंबर और जनवरी मंथ में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, द कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ शुगर ईच वेट 600 ग्राम इज ₹360. What will be the cost of 20 bags of sugar if each bag weight is 1 kg? देखो, इधर ग्राम है, इधर केजी है, तो सब क्या कर लो आप, पहले 12 पैकेट्स ऑफ शुगर है, ओके, और उसका वेट है, तो टोटल वेट ही फाइंड आउट करो, पैकेट्स भूल जाओ, ओके। डायरेक्ट 12 पैकेट्स को 600 से मल्टीप्लाई करो और टोटल वेट आ जाएगा आपका। सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 600 इंटू 12, इतना ग्राम आएगा वो टोटल वेट, और उसकी कॉस्ट है 360। तो अभी आपको क्या करना है, 20 बैग्स ऑफ शुगर इफ ईच वेट इज 1 kg, ओके, 20 kg हो जाएगा टोटल वेट। सो डायरेक्ट कंडीशन चेक करो अब। एक काम करो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस, ठीक है, तो 360 ऊपर लो, 360 रुपीज़ लगते हैं 7200 ग्राम के लिए, ठीक है। तो कितने रुपए लगेंगे, 20 kg, यानी कि और ज़ीरो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में था ना, ठीक है, और ये भी अब ग्राम में आने वाला है, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसल, 36 वंस और ये 2, तो ये 20 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 1/20 इक्वल टू x अपॉन 20,000। अब क्या करने वाले हैं हम, ये 20,000 को इधर लेंगे, 20,000 अपॉन 20 इक्वल टू x। सिंपली क्या है रे, ये 20 ने इस 20 के साथ 1 आएगा, 20 1 ज़ा 20, और ये 3 0 आ जाएंगे इधर, मीन्स x इक्वल टू क्या है 1। और हमने क्या फाइंड आउट किया है, व्हाट विल द कॉस्ट, कॉस्ट है वो, मीन्स ये रुपीज़ 1000 रुपीज़ लगेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ फोटो इज 3 होल 3/5 इंच इंटू 4 होल 1/2 इंच, ठीक है। द फोटो इज इन लार्ज proportionately such that the longer dimension is now 10 inch. Find the dimension of the shorter side. देखो, ये फोटो का प्रीवियस डायमेंशन है, अब प्रोपोर्शनलिटीली उसको क्या किया है, बड़ा किया है, ठीक है। तो रेशो में ही बड़ा होगा ना, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, फोटो है सपोज तो एक ही साइड को बड़ा बनाओ, नहीं, वो रेशो में यानी कि प्रोपोर्शन में बढ़ता है, जितना लेंथ है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ब्रीड्थ बढ़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर ये है 7। ये सबसे पहले क्या करो आप, इसको जो भी मिक्स में गिवन है ना, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, यानी कि 18 होने वाला है वो, 18/5, ओके, और ये हो जाएगा 9/2, 9/2। अब देखो, ये हमने क्या किया है, आपको क्या बोला है, लॉन्गर डायमेंशन पता है अब आपको, अब कौन सी पता है, लॉन्गर। इन दोनों में लॉन्गर कौन है, पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखो 3 समथिंग और ये 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग ये बड़ा होगा ना, और हमें क्या गिवन है, हमें लॉन्गर गिवन है। सो 9/2 इज ग्रेटर देन 18/5, सो इसीलिए हम 10 डिनोमिनेटर में ले रहे हैं और ये x इधर ले रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये पूरा गिवन था और ये अननोन था। 10 के लिए क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, बट 10 को हमने इसके साथ कंपेयर क्यों किया, कि इन दोनों में ग्रेटर जो था वो 9/2 था, तो इसीलिए इन दोनों में ग्रेटर 10 है। अभी इन दोनों का सॉल्व मैं इधर करके देता हूँ आपको। 18/5 डिवाइडेड बाय 9/2, क्या करते हैं हम, 18/5 मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं और ये करते 2/9 1 2, 4/5 होने वाला है इसका आंसर। इन सब का कैलकुलेशन क्या है, 4/5। सो 4/5 इक्वल्स टू x/10, 10 इधर आएगा, 4 इंटू 10/5 इक्वल टू x, 5 1 2,
4 इंटू 2 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 8 इंच, ठीक है। मीन्स अगर इनलार्ज किया प्रोपोर्शनैलिटीली, तो अगर डायमेंशन लॉन्गर डायमेंशन 10 है तो शॉर्टर होगा 8 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ पी मीटर ऑफ वायर इज टी एट द सेम रेट, ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्यू मीटर ऑफ द वायर ऑफ द सेम काइंड। हो, अभी देखो कुछ भी गिवन नहीं है, इन द सेंस नंबरिंग में गिवन नहीं है, आपको ओनली वेरिएबल्स ही गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो एक काम करेंगे, पी मीटर वायर को टी रुपीज़ लगते हैं। ये वायर है, तो इधर भी क्या लेंगे हम, वायर। नाउ एट द सेम रेट व्हाट विल बी द कॉस्ट, नीचे टी कॉस्ट था, सो एक काम करेंगे, कॉस्ट को क्या लेंगे अब, एक्स ले लेंगे, अननोन एक्स है यहाँ पे, हाँ, लेट एक्स बी द कॉस्ट, ओके, एक्स बी द कॉस्ट। एंड पी क्या था, पी मीटर वायर था। अभी क्यू मीटर वायर अगर है तो कितना कॉस्ट होगा, तो क्या होगा, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ये याद रखो यहाँ पे। तो एक्स इधर आएगा, ठीक है, क्यू न्यूमरेटर में था वहाँ पे ही रहेगा, उसके साथ टी आ जाएगा, और ये क्यू यानी कि पी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस कॉस्ट क्या होगी, क्यू टी बाई पी, ये हो जाएगी कॉस्ट, ओके। दिखा नहीं है आपको, ये इधर है, हाँ, देख लेना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेन्स इज ₹960, ये डजन में है, और इधर क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 सच ऑफ पेन्स, तो ये नंबर ऑफ पेन्स है और ये नंबर ऑफ डजन है, डजन को कन्वर्ट करो पेन्स में, ओके। सो 4 डजन, आपको पता है एक डजन में 12 आता है, तो 4 डजन में कितना आएगा, 48 पेन्स आएंगे। और सेम काइंड के आपको क्या करना है, 9 पेन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 48 पेन्स की कॉस्ट अगर 960 है, तो ये पेन्स थे, तो ये 9 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक्स होगी। लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ पेन्स, ओके। सो देखो अभी 24 के टेबल में 2 नंबर पे आता है, और ये 4 नंबर पे, यानी कि 40 हो जाएगा, ज़ीरो भी कट किया तो, ठीक है। सो 2/40 इक्वल टू 9/x, इसको और सॉर्ट आउट करो, यानी सिंपल किया तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, या 2 1 जार और 2 20 जार, हाफ करो, 1/20 इक्वल टू 9/x, एक्स इधर आएगा, क्या होगा फिर 9 इंटू 20 आएगा डायरेक्टली, 1 को कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 18, और ये 0 मीन्स ये रुपीज़ में आएगा अमाउंट। 9 पेन्स की जो वैल्यू होगी वो 180 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कंप्लीट्स 4/5 ऑफ हिज जॉब इन 20 days एट द सेम रेट, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब। देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 4/5 यानी कि 4/5 ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए 20 डेज लगते हैं, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना होगा, देखो 5 में से 4 कंप्लीट हुए तो 1 बाकी होगा, आप और निकालना भी है तो क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट वर्क होता है उसमें से 4/5 वर्क कंप्लीट हुआ है, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, सो 5 माइनस 4/5 यानी कि 1/5 वर्क रिमेनिंग रहता है, ठीक है। सो 1/5 ये वर्क रहेगा रिमेनिंग, तो उसके लिए कितने डेज लगेंगे, एक्स लगेंगे। इसको अगर सॉल्व किया 4/5/20/1, तो ये क्या होता है 4/5/20/1, सो 4/5 इंटू 1/20 यानी कि 4/100 होता है वो, ठीक है। और 4/100 को भी सिंपल कर सकते हो आप, 1/25, तो ये क्या हो गया आपका 1/25 इक्वल टू 1/5, और बाय जो एक्स था वो इधर आएगा इंटू एक्स, ओके।
क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में आएगा। x इक्वल टू ये 1/25 उधर जाके क्या होगा 25/1, 1 इंटू 25 बाय ये 5। ओके, और ये इंटू 1 तो है तो बट कोई वैल्यू नहीं है, बट लिख सकते हो आप 5 5 आर, सो x इक्वल टू 5 डेज लगेंगे रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन अ मैप द यूनिट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5.5 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी ऑन द मैप इज 6.5। देखो स्केल गिवन होती है मैप में, अगर 0.5 सेंटीमीटर का मीनिंग होता है 5.5 किलोमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर का मीनिंग कितना किलोमीटर होगा। तो सिंपल है, क्या करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर, तो ये 0.5 क्या था सेंटीमीटर, तो इधर क्या आएगा 6.5 सेंटीमीटर अपॉन ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस, और ये स्केल गिवन है आपको। ठीक है, तो इन सबको अगर सिंपल करना है तो आप पॉइंट को हटा भी सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, 5/55 इक्वल टू 65/10x, 10 10 10 10 से मल्टीप्लाई किया तो 111, और 1/11 इक्वल टू 65/10x। ओके, तो इसको भी सिंपल कर सकते हो आप। क्या करना पड़ेगा, 13, 5 के टेबल में 2, तो ये 13 करो और ये 2 करो, मीन्स 1/11 इक्वल्स टू 13/2x, 2x इधर आएगा, 2x इक्वल टू 13 इंटू 11। ओके, सो एक काम करो 13 इंटू 11 प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और बाद में उसको 2 से डिवाइड करो। 3 1 0 3 4 1। ओके, यानी कि 2x इक्वल टू आ गया 143, सो x इक्वल टू क्या आएगा 143/2। ठीक है, सो x इक्वल टू क्या आएगा वो, क्योंकि 71 आएगा वो 14.5 डिस्टेंस है किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस इतना रहेगा 71.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 व्हील्स P and Q विथ 6 कॉग्स एंड 14 कॉग्स रिस्पेक्टिवली, मीन्स P का 6 है और Q का 14 है। ओके, P इज मेश्ड विथ Q, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील Q व्हेन P मेक्स 30 रिवॉल्यूशंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा आपको, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 6 है P के कॉग्स, तो उसके लिए रिवॉल्यूशंस कितने लगते हैं 30। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 6 जो है वो कॉग्स है 30 है, तो ये 14 कॉग्स के लिए कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आप हाफ भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो 1/5 कर सकते हो। 1/5 इक्वल टू 14/x, x इक्वल टू 14 इंटू 5/1, x इक्वल टू 70। मीन्स अगर 6 कॉग वाली व्हील को 30 रिवॉल्यूशंस लगते हैं तो 14 कॉग वाले व्हील को 70 रिवॉल्यूशंस करना पड़ेगा। ठीक है, 70 रिवॉल्यूशंस। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2 साल में 20,000 के ऊपर अगर 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आता है तो सेम रेट से 2 साल में ही 35,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो और क्या रिलेशन क्या लगाने वाले हो आप, ये भी बोला गया है। तो इसमें रिलेशन कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट प्रपोर्शन से भी इसको कर सकते हो। कैसे, देखो 20,000 ये अगर प्रिंसिपल है तो 6,000 क्या होता है इंटरेस्ट, तो इधर प्रिंसिपल अमाउंट ऊपर लिया हमने, तो इधर प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा x, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको और हाफ करो और इसको भी हाफ करो, बचा हुआ है आपका 10/3 इक्वल टू 35,000 अपॉन x इधर आएगा और 35,000 ये 3 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, एक 0 कैंसल। 3500 इंटू 3 करो, सो 35 इंटू 3 105 होता है, 2 0 दे दो। ठीक है, मीन्स
10,500 ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर 35,000 2 साल में इन्वेस्ट किया तो सेम रेट से जो इसका रिलेशन था, तो जो रिलेशन बोला है ना, मीन्स 20,000 के लिए अगर 6,000 इंटरेस्ट होता है तो सेम रिलेशन से 35,000 के लिए 10,500 इंटरेस्ट होगा। दोनों का टाइम पीरियड जो है वो एक ही है। सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते थे बट नो नीड, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपकी 11th ए एक्सरसाइज। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू।